जी शशांक, गुड इवनिंग। शशांक, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? शशांक प्लीज़ मुझे बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है क्या आपको? जी संजय जी, गुड इवनिंग। जी संजय जी, धन्यवाद। जी अभिषेक, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपील टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम अपील फिर से एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन जो हमारा पार्ट 6 और पार्ट 7 है, इन दोनों को, माफ़ कीजिएगा, पार्ट 7 और पार्ट 8 जो है, इन दोनों को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 115 तक जो भी प्रोविज़न है सीपीसी में, उसे हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कुछ और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो और स्टूडेंट जुड़ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी गुंजन, गुड इवनिंग। तो आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जब हमने पार्ट 7 स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने अपील से पढ़ना स्टार्ट किया था, जहां हम लोगों ने फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को देखा था। आज हम फिर से एक बार फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को रिवाइज करते हुए अपील के सारे प्रोविजंस को कंप्लीट करेंगे। जी कौशिक जी, गुड इवनिंग। और इसके बाद जो है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, इसे भी आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सबको समराइज करते चलेंगे। तो आज हमारा अपील और रेफरेंस रिव्यू रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कल हम प्रयास करेंगे कि हम मिसलिनियस में जो भी प्रोविजन है उन्हें कंप्लीट करें। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा एग्जीक्यूशन, जिसे हम नेक्स्ट वीक अपनी 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ सीपीसी 1908 की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी तक सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएँ। उसके बाद हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अपील को लेकर के सेक्शन 96 से 112 तक। 96 जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अपील जो होता है वो इनहेरेंट राइट नहीं होता है जब तक कि वो प्रोवाइडेड ना हो। सेक्शन 96 क्या कहता है कि जो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है उनके द्वारा अगर पास किया गया कोई डिक्री या ऑर्डर है तो उसके खिलाफ अपील हो मतलब उसको लेकर के अपील हो सकती है। जब आप सेक्शन 96 पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें एक लिस्ट यहाँ पर देखते चलना है कि किन किन डिक्री को लेकर के, किस किस डिक्री को लेकर के जो है कि अपील लाइव नहीं हुई। तो जब हम सेक्शन 96 देख रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि एक्स पार्टी अगर कोई डिग्री पास हुई है, इसको लेकर के हमने ऑर्डर 9 में प्रोविजंस देखे थे, ऑर्डर 9 में रूल 6 देखा था, फिर रूल 13 देखा था। तो मैंने बताया था कि जब आप देखेंगे सेक्शन 96 का क्लॉज 2 तो वो क्लियरली कहता है कि एक्स पार्टी डिग्री के केस में अपील लाइव हो सकती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्रोमाइज सूट में लाइव नहीं होगी। फिर हमने देखा था 96 में ही अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज द्वारा कोई भी डिग्री पास की जाती है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तो अपील होगी, बट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में अगर वो 10,000 से ज़्यादा अमाउंट का सब्जेक्ट मैटर का सूट होगा तो ही अपील लाइव होगी, अदरवाइज अपील लाइव नहीं होगी। फिर हमने सेक्शन 96 देखने के बाद हम गए थे सेक्शन 97 पे।
वहाँ कह रहा था कि अगर आपके अगेंस्ट अगर कोई प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है या आपके कोई केस में प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है और प्रिलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद आपके पास ऐसा अवसर था, ऐसा मौका था, ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपील ला सकते थे, तो आपने अपील अगर नहीं लाई तो जब फाइनल डिग्री पास होगी तो आप उस समय उस प्रिलिमिनरी डिग्री को भी क्या नहीं कर पाएंगे, उसके खिलाफ अपील नहीं ला पाएंगे। या फाइनल डिग्री जब आप फाइनल डिग्री को लेकर के जब आप अपील ला रहे होंगे तो उसको एज ए ग्राउंड आप अपील में नोट डाउन नहीं करा पाएंगे। तो मतलब कि वो एक ग्राउंड नहीं बनेगा अपील का। अगर आपके पास प्रीलिमिनरी डिग्री जब पास हुई थी तो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपील कर सकते थे, और अगर आपने अपील नहीं की तो फाइनल डिग्री की जब अपील होगी तो आप उस समय आपके पास ये अवसर बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आप अपील ला सकें। सेक्शन 98 जब हम देख रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने 2 जजेस को लेकर के देखा था, और वहाँ हमने देखा था कि अगर 50-50 सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना हो, तो क्या होगा। फिर हम जब सेक्शन 99 पे गए थे तो वहाँ पर क्लियर कट कहा हुआ था कि कोई भी डिग्री रिवर्स मॉडिफाइड नहीं की जाएगी एरर इरेगुलरिटी को लेकर के, जब तक कि वो केस के मेरिट को अफेक्ट ना करे या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट ना करे। और इसको पढ़ाते समय मैंने आपको सेक्शन 152 पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट जो है अगर कोई इरेगुलरिटी रह जाती है या कोई एरर हो जाता है तो आप सेक्शन 152 में एप्लीकेशन लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड करा सकते हैं। ये आपके पास है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो यहाँ यही कहने का मतलब है कि कभी भी अगर आपको अपील की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और अपील हो भी रही है तो डिग्री तब तक मॉडिफाइड या रिवर्स नहीं होगी जब तक कि वो केस के मेरिट को अफेक्ट ना करती हो या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट ना करती हो। यानी कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के आप ऑलरेडी अमेंड करा सकते हैं किसी भी समय। जब आप सेक्शन 152 रीड करेंगे तो वहाँ ये क्लियर कट दिया हुआ है। फिर जब हम 99A में गए थे तो वहाँ हमने देखा था कि ऑर्डर अगर सेक्शन 47 में कोई भी पास होता है तो कब तक उसको, जी सोना कुमारी जी गुड इवनिंग, अच्छा 1 मिनट में अब शायद आपको मेरी वॉइस क्लियर आएगी। तो देखिए हम लोगों ने सेक्शन 96 देखा, 97 देखा, 98 देखा, 99 देखा, और 99A में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 47 अगर सेक्शन 47 में कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उसको मॉडिफाइड या रिवर्स तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो केस को प्रेजुडिशियली अफेक्ट ना करता हो। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था सेक्शन 99 तक, ए तक। फिर हम लोग गए थे सेकंड अपील पे। जब हम सेकंड अपील पे गए थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि हाई कोर्ट में सेकंड अपील लाई होती है, लेकिन किस ग्राउंड पे, केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। और ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं जब आप इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो हाई कोर्ट एक लिस्ट बनाएगी और वो उसकी लिस्ट में प्रोवाइडेड होंगे कि कौन कौन से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं जिनको कि हाई कोर्ट को डिसाइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हाई कोर्ट ने एक बार पहले ही तय कर लिया है कि इस जिस भी केस की सेकंड अपील हुई है उसमें 4 या 3 ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उसने तय किए हैं, अगर उसको आगे चल करके ट्रायल के दौरान पता चलता है, माफ कीजिएगा प्रोसीडिंग के दौरान, कि और भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसे हैं जो कि रह गए हैं, तो वो उन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी क्या कर सकती है, अपील को सुन सकती है। इसके बाद हम लोग गए थे सेक्शन 101 में, और सेक्शन 101 में क्लियर कट कह रहा था कि कोई भी सेकंड अपील लाई नहीं होगी उन ग्राउंड्स के सिवाय जो कि सेक्शन 100 में मेंशन है। फिर 102 में भी यही बात कह रहा था कि देखिए 102 भी मैंने आपको बताया था, और 102 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सेक्शन 96 के क्लॉज 4 के साथ इसको रिड्यूस किया था। वहां स्मॉल कॉजेस कोर्ट के केस में 10,000 अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पर 25,000 अमाउंट दिया हुआ है। तो ये चीजें आप दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन 103 पे, तो वहां हम लोगों ने देखा था कि इशू ऑफ फैक्ट पे भी हाई कोर्ट क्या कर सकती थी। वहां हाई कोर्ट के पास पावर था कि वो डिटरमाइन कर सकती थी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन मान सकते हैं आप किसको, सेक्शन 103 को। अब 103 के बाद जो इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था जब डेफिनेशन क्लॉज, तो डेफिनेशन क्लॉज में हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था। ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, और वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री, वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और ये हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज 14 में पढ़ा था। मैंने जब आपको सेक्शन 2 क्लॉज 14 पढ़ाया था तो उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डर कोई भी पास होता है कोर्ट के द्वारा तो ऑर्डर के खिलाफ सेकंड अपील नहीं होती, फर्स्ट अपील होती है। और उसी टाइम मैंने आपको सेक्शन 104, 105, 106 भी बताया था। लेकिन मैं फिर से एक बार आज जो है आपको सेक्शन 104, 105, 106 बता दूंगा। तो सेक्शन आइए हम लोग देखते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर। और प्लीज आप लोग अपनी बेयर में सेक्शन 104 देखिए, सीपीसी की बेयर जिसके पास भी हो, आप लोग प्लीज अपनी बेयर में सेक्शन 104 देखिए। अब देखिए हम लोगों ने जब सेक्शन 2 क्लॉज 14 पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज में, तो वहां हमने जाना था कि ऑर्डर क्या है।
अब जब ऑर्डर पास होते हैं तो किन ऑर्डर के खिलाफ अपील लाई जा सकती है, ये स्पेसिफिकली सेक्शन 104 में एक लिस्ट प्रोवाइडेड है कि किस किस सेक्शन के तहत अगर ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो आप अपील में जा सकते हैं। तो जब आप सेक्शन 104 को रीड करेंगे तो वहां पर स्पेसिफिकली कुछ लिस्ट दी हुई है, जिस लिस्ट को आपको याद करना है, और ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, मैं एक एक करके सारे पॉइंट आपको समझाता चलता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर सेक्शन 35A में पास होता है। देखिए, जब मैंने आपको कॉस्ट पढ़ाया था सेक्शन 35 में, तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 35A क्या कहता है। अगर कोई भी फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम आप ले आते हैं या डिफेंस ले आते हैं, तो वहां पर कोर्ट क्या पास कर रही थी, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर रही थी कंपनसेट करने के लिए दूसरी पार्टी को। तो यहां पर अगर कोई ऑर्डर पास होता है कोर्ट के द्वारा सेक्शन 35A में, तो आप उसको लेकर के अपील में जा सकते हैं। दूसरा कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर, देखिए हम लोगों ने जब सेक्शन 91 पढ़ा था पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के और सेक्शन 92 पढ़ा था पब्लिक चैरिटीज को लेकर के, तो यहाँ सेक्शन 104 का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर सेक्शन 91 के तहत आप कोई सूट लाना चाह रहे हैं या सेक्शन 92 के तहत कोई सूट लाना चाह रहे हैं और कोर्ट द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, रिफ्यूज कर दिया जा रहा है उसको इंस्टीट्यूट करने से, तो इस प्रकार का पास किया गया ऑर्डर अगर कोर्ट का है तो आप उसके खिलाफ भी अपील में जा सकते हैं। ये आपको बताता है सेक्शन 104 का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है अगर कोई भी ऑर्डर आपको लेकर के सेक्शन 95 में पास हुआ है। देखिए, जब हम लोगों ने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पढ़ा था, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में हमने सेक्शन 94 पढ़ा था और सेक्शन 95 पढ़ा था। तो जब हम लोगों ने सेक्शन 94 और सेक्शन 95 पढ़ा था तो सेक्शन 95 क्या कह रहा था, सेक्शन 95 हमको क्लियर कट बता रहा था, हाँ, तो सेक्शन 95 हमको क्लियर कट बता रहा था। देखिए, जब आप सेक्शन 95 पढ़ेंगे तो वहां पर बता रहा है कि प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयर में देखिए सेक्शन 95। तो सेक्शन 95 बता रहा है कि अगर कोई भी कंपनसेशन को लेकर के ऑर्डर पास होता है आपके अगेंस्ट, मतलब मान लीजिए कि आपके लाए गए सूट में कोई भी अरेस्ट, अटैचमेंट या टेम्पोररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास होता है कोर्ट के द्वारा, जो कि कैसा था, जो कि इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे था। सेक्शन 95 यही बताता है। तो आपके अगेंस्ट अगर 50, आपके अगेंस्ट मैक्सिमम 50,000 कंपनसेट करने का ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट, और यही ऑर्डर जो कोर्ट ने आपके अगेंस्ट सेक्शन 95 में पास किया है, आप इसके लिए भी अपील में जा सकते हैं। ये बताता है आपको सेक्शन 104। फिर उसके बाद इसका चौथा ग्राउंड कहता है कि किसी भी प्रोविजन के तहत सीपीसी के अगर किसी पर्सन के ऊपर फाइन इंपोज किया जाता है या उसको अरेस्ट करने का डायरेक्शन पास होता है या उसको डिटेन किया जाता है सिविल प्रिजन में एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन के टाइम, तो ऐसे पास किए गए ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील में जा सकते हैं। ये था आपका चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास होता है जिसको कि लेकर के रूल में प्रोवाइडेड है कि आप अपील में जा सकते हैं, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील में जा सकते हैं। तो अब देखिए, यहां पर हम पांचों पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 35A में आप जब सेक्शन 35A देखेंगे तो वो कहता है कि फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम को लेकर के अगर कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास करती है कंपनसेट करने के लिए अदर पार्टी को, तो आप जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 91 और सेक्शन 92 के तहत आप कोई सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहे हैं लेकिन कोर्ट अपने ऑर्डर में उसको रिफ्यूज कर दे रही है इंस्टीट्यूट करने से, तो आप जा सकते हैं। सेक्शन 95 में अगर आपके लाए गए सूट में जो कि इनसफिशिएंट ग्राउंड पे आया था, जिसमें कि अरेस्ट का ऑर्डर, अटैचमेंट का ऑर्डर या टेम्पोररी इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट ने पास किया था, और ऐसा कोर्ट को बाद में पता चलता है कि आपके लाया गया सूट इनसफिशिएंट ग्राउंड पे था, तो कोर्ट मैक्सिमम 50,000 जो है आपको ऑर्डर कर सकती है कि आप कंपनसेट करें। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 35A, सेक्शन 91, 92, सेक्शन 95, और इसका चौथा पॉइंट है कि अगर सीपीसी के, जी अंशु जी प्रणाम, तो चौथा पॉइंट ये है इसका सेक्शन 104 का कि सेक्शन 95 हो गया सेक्शन, माफ कीजिएगा, हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अपील फ्रॉम ऑर्डर और किन ऑर्डर के तहत हम अपील में जा सकते हैं। तो जो सेक्शन 35A में ऑर्डर पास होगा उसको लेकर के, सेक्शन 91 और 92 में जो हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिफ्यूज कर दिया है, तो हम जा सकते हैं। सेक्शन 95 में अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो हम जा सकते हैं, या सीपीसी के किसी अन्य प्रोविजन के तहत कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन इंपोज किया है अपने ऑर्डर के तहत, या डायरेक्शन इशू किया है आपको अरेस्ट करने का, या सिविल प्रिजन में आपको डिटेन किया गया है, तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। और इसका पांचवा और लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर कोर्ट द्वारा पास हुआ है जिसको लेकर के रूल्स में प्रोवाइडेड है कि आप अपील में जा सकते हैं, तो भी आप अपील में जा सकते हैं। और ये आपको मिल जाएगा 5 पॉइंट सेक्शन 104 में।
फिर देखिए जब आप सेक्शन 104 का क्लॉज 2 देखेंगे तो सेक्शन 104 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में गए, अब आप किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में कब जाएंगे, जो लिस्ट प्रोवाइडेड है आपको सेक्शन 104 में या ऑर्डर 43 में। जब आप सेक्शन 104, 105, 106 पढ़े तो इसके साथ साथ हम ऑर्डर 43 भी रीड करते हैं, और ऑर्डर 43 जो है अपील फ्रॉम ऑर्डर से ही डील करता है। तो यहां यही कह रहा है कि इनके जिस ऑर्डर के खिलाफ आपको अपील लाने का राइट था, आप अपील ले आए और वहां पर फर्दर कोर्ट के द्वारा अगर कोई पास किया गया ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर की फर्स्ट अपील ही लाई होगी, ऑर्डर की सेकंड अपील लाई नहीं होगी। तो ये था हमारा सेक्शन 104। अब देखिए जब आप सेक्शन 105 रीड करेंगे तो सेक्शन 105 क्या कहता है। सेक्शन 105 ये कहता है कि मान लीजिए कि जो सेक्शन 104 में लिस्ट प्रोवाइडेड है जिन ऑर्डर्स को लेकर के आप अपील में जा सकते हैं, या ऑर्डर 43 में जो लिस्ट प्रोवाइडेड है जिन ऑर्डर्स को लेकर के आप अपील में जा सकते हैं, उनको छोड़ करके अगर कोर्ट के द्वारा पास किया गया कोई अन्य ऑर्डर है तो उस केस में क्या होगा। तो सेक्शन 105 कहता है कि उस ऑर्डर को लेकर के आप अपील में तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर फाइनल डिग्री पास होने के बाद वो डिग्री की अपील जब हो रही हो, तो उस डिग्री की अपील के समय अगर उस ऑर्डर की वजह से कोई एरर या डिफेक्ट आया हुआ है, तो आप ये ग्राउंड रेज कर सकते हैं उस टाइम जब आप क्या कर रहे होंगे, डिग्री की अपील कर रहे होंगे। सेक्शन 105 आपका यही बताता है। देखिए मैं सेक्शन 105 रीड करता हूं और उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जी मंजरी, गुड इवनिंग। तो देखिए क्या कहता है सेक्शन 105। सेक्शन 105 कहता है कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, no appeal shall lie from any order made by a court in the exercise of its original jurisdiction or appellate jurisdiction। तो कहता है कि कोई भी अपील लाई नहीं होगी किसी भी ऑर्डर को लेकर के। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी ऑर्डर को लेकर के अपील कब लाई होगी, जिस ऑर्डर को लेकर के सेक्शन 104 में बताया गया है या ऑर्डर 43 में बताया गया है, उसी ऑर्डर को लेकर के आप अपील में जा सकते हैं। सभी ऑर्डर्स की अपील लाई नहीं होगी। और सेक्शन 105 भी यही कहता है कि सारी ही ऑर्डर्स की उन ऑर्डर्स की अपील लाई नहीं होगी जो कि प्रोवाइडेड नहीं है सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 में। लेकिन आगे क्या कहता है, बट वेयर अ डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम, लेकिन अगर कोई डिक्री है जिसकी की अपील होनी है, ठीक है, और कोई ऑर्डर है जिसकी वजह से कोई एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी आती है जो कि केस के डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है, तो आप ये ग्राउंड क्या कर सकते हैं, उस दौरान ये ग्राउंड आप रेज कर सकते हैं। लेकिन आप पार्टिकुलरली जो ऑर्डर सेक्शन 104 में जिस ऑर्डर की अपील प्रोवाइडेड नहीं है या जिस ऑर्डर की अपील ऑर्डर 43 में प्रोवाइडेड नहीं है, आप उस ऑर्डर को लेकर के अपील में नहीं जा सकते। जी अंकित जी, गुड इवनिंग। जी सुनील जी, गुड इवनिंग। तो देखिए अब हमारा बचता है लास्ट सेक्शन 106। अब सेक्शन 106 में रीड करता हूं, उसके बाद हम सेक्शन 106 समझेंगे और उसके बाद हम सेक्शन 104, 105, 106 और सेक्शन 2 क्लॉज 14 सबको एक बार समराइज कर लेंगे। तो देखिए सेक्शन 106 क्या कहता है। सेक्शन 106 कहता है कि वेयर एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर इज अलाउड, इट शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट इन विच सच ऑर्डर वॉज मेड, और वेयर सच ऑर्डर इज मेड बाय अ कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट जुरिसडिक्शन देन टू द हाई कोर्ट। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। हम लोगों ने फर्स्ट अपील देख लिया था, सेकंड अपील देख लिया था, इसके बाद हम लोग देख रहे थे अपील फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, अब किस किस ऑर्डर को लेकर के अपील होगी इसको हमें पढ़ना था और समझना था। देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखा था जो कि ऑर्डर को डिफाइंड करता है, और ऑर्डर को लेकर के जो अपील के प्रोविजंस हैं वो हमारे दिए हुए हैं सेक्शन 105, 104, 105, 106, और इसके साथ साथ आप ऑर्डर 43 भी रीड करेंगे। मैंने आपको बताया कि सारे ही ऑर्डर्स की अपील नहीं होती, उन्हीं ऑर्डर्स को लेकर के आप अपील में जा सकते हैं जिनको कि सेक्शन 104 में या ऑर्डर 43 में बताया गया है या प्रोवाइडेड है या दिया गया है। अदरवाइज अगर कोई और ऑर्डर है जो कि सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप उसको लेकर के अपील में नहीं जा सकते। सेक्शन 104 5 ऐसे ऑर्डर्स बताता है जिनके तहत आप अपील में जा सकते हैं, और वो क्या क्या थे, सेक्शन 35A, सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 95 या सीपीसी के किसी अन्य प्रोविजन के तहत आपके अगेंस्ट कोर्ट ने कोई फाइन को लेकर के, डिटेंशन को लेकर के या अरेस्ट को लेकर के कोई भी ऑर्डर पास किया था तो आप जा सकते थे। फिर हम लोगों ने सेक्शन 105 देखा। सेक्शन 105 जब हमने पढ़ा तो सेक्शन 105 क्या कहता है। सेक्शन 105 ये कहता है कि जो ऑर्डर की अपील को लेकर के आपको सेक्शन 104 में या ऑर्डर 43 में प्रोवाइडेड नहीं है,
आप उसको लेकर के अपील में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर उस ऑर्डर की एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी की वजह से केस के डिसीजन को कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो जब डिग्री की अपील होगी तो उस दौरान वो जो ऑर्डर था जिसमें कि कोई एरर था, डिफेक्ट था या इरेगुलरिटी थी, उसको आप क्या कर सकते हैं, उस ग्राउंड को आप रेस कर सकते हैं। फिर जब हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 105, तो वो ये सिंपल सी बात कहता है कि जहां डिग्री की अपील होगी, मान लीजिए कोर्ट ए में अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है, कोर्ट जो ए है वो जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है जहां पर सूट आपने इंस्टीट्यूट किया, कोर्ट ए के द्वारा पास की गई सभी डिग्रियां जो भी हैं उनकी अपील अगर कोर्ट बी में लाई होती है, तो कोर्ट ए द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर की डिग्री भी कहां लाई होगी, कोर्ट बी में लाई होगी। यही कहता है सेक्शन 105। और ये साथ साथ एक और पॉइंट जोड़ता है कि अगर वो हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया ऑर्डर नहीं था, अदर देन हाई कोर्ट किसी कोर्ट द्वारा पास किया गया था, तो उसकी अपील कहां होगी, उस कोर्ट की जो हाई कोर्ट होगी वहां पर लाई होगी। ये कहता है आपका सेक्शन 105। तो हम लोगों ने फर्स्ट अपील देखा, सेकेंड अपील देखा और अपील फ्रॉम ऑर्डर देख लिया। तो यहां तक हमारा सेक्शन 105 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम वहां पे पढ़ेंगे पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। देखिए, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 107 आपको हर स्टेट के प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है कि पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो आप लोग सेक्शन 107 को जो है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको एज ए पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन 107 मुझे हर एक पेपर में मिलता है। भले ही अपील का कोई सेक्शन मिले या ना मिले, लेकिन सेक्शन 107 मुझे हर एक पेपर में देखने को मिलता है। अब देखिए, जब आप सेक्शन 107 देखेंगे तो ये पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट बताता है और ये सिंपल सी दो बातें कहता है। क्या कहता है, पहले ये बताया कि अपीलेट कोर्ट की पावर क्या है, तो केस को डिटरमाइन कर सकती है, रिमांड कर सकती है, इशू को फ्रेम कर सकती है और रेफर कर सकती है ट्रायल के लिए, या एडिशनल एविडेंस ले सकती है। और जब आप इसका दूसरा क्लॉज देखेंगे तो दूसरा क्लॉज कहता है कि जो अपीलेट कोर्ट होगी उसके पास सेम राइट और सेम ड्यूटीज होंगी जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के पास था। तो सेक्शन 107 में जो पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट बताया है, तो उसके पावर्स में क्या बताया है कि वो केस को क्या कर सकती है, केस को फाइनली डिटरमाइन कर सकती है, रिमांड कर सकती है, इश्यूज को फ्रेम करके उनको ट्राई करने के लिए रेफर कर सकती है, या तो एडिशनल एविडेंस ले सकती है। और इसका जो दूसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि अपीलेट कोर्ट की सेम पावर होगी जो पावर कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के पास थी, या अपीलेट कोर्ट की सेम ड्यूटी होगी जो ड्यूटी ओरिजिनल कोर्ट की ड्यूटीज थी। तो ये था आपका सेक्शन 107। फिर उसके बाद जब आप सेक्शन 108 देखेंगे तो ये बताता है क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इन अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री, यानी कि सेकंड अपील में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो देखिए, सेक्शन 108 भी सिंपल सी बात कहता है कि जो भी प्रोसीजर प्रोवाइडेड है आपके सीपीसी में अपीलेट कोर्ट को लेकर के, ठीक है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। ये कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री shall so far may be applied to appeal from appellate degree, appeal from order made under this court, appeal from any special or local law in which different procedure is not provided। तो देखिए क्या कहता है सेक्शन 108, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो कहता है कि जो भी सीपीसी में ओरिजिनल डिग्री के पास होने के बाद जब आप अपील में जाएंगे, उसको लेकर के जो अपील का प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, जब आप सेकंड अपील में जाएंगे तो वही सेम प्रोसीजर सेकंड अपील में भी फॉलो किया जाएगा। यही कहता है आपका सेक्शन 108। फिर कहता है कि जो भी अपील ओरिजिनल डिग्री की जब आप जाते अपील में, तो जो प्रोसीजर फॉलो होता वही, अगर आप अपील में जाते हैं किसी ऑर्डर के तो वही प्रोसीजर फॉलो होगा। फिर कहता है कि अगर आप स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत अपील में जाते हैं और स्पेशल और लोकल लॉ में कोई अदर प्रोसीजर नहीं प्रोवाइडेड है, तो वहां पर भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो सीपीसी में अगर कोई ओरिजिनल डिग्री को लेकर के आप अपील में जाते हैं और उसको लेकर के कोई प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, तो वही प्रोसीजर फॉलो होगा। देखिए आप लोग मैं जो है बार बार बता रहा हूं आपको, मैं समराइज करता चलूंगा, और अगर किसी का कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप प्लीज मुझे बताते चले। जी संगीता जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देखा जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील, और वहां हम लोगों ने देखा पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, और उसके बाद देखा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सेकंड अपील में, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अगर किसी ऑर्डर को लेकर के अपील जाती है तो, या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अगर किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत आप अपील में जाते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 107 और सेक्शन 108। अब हम लोग पढ़ेंगे अपील लाई टू द सुप्रीम कोर्ट।
तो देखिए, अपील लाई टू द सुप्रीम कोर्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 131 आपको बताता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जब आप आर्टिकल 132 देखेंगे तो वो बताता है अपील टू सर्टेन केसेस। जब आप आर्टिकल 133 देखेंगे तो वो बताता है अपील इन सिविल केसेस। और जब आप आर्टिकल 134 देखेंगे तो वो बताता है अपील टू क्रिमिनल केसेस। देखिए, 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। 132 में बताया हुआ है कि सर्टेन केसेस को लेकर के अपील की बात किया है। 133 में सिविल केसेस को लेकर के अपील की बात किया है। तो आप यहां पर जब आप सेक्शन 109 पढ़ें तो आप यहां पर रीड विथ लिख लें आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 109 जब आप सीपीसी का पढ़ें तो आप इसके साथ रीड विथ कर सकते हैं आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 134 में बताया है अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। और जब आप 134A पढ़ेंगे तो वहां सर्टिफिकेट की बात किया गया है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है। तो ये हमारा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीपीसी के सेक्शन 109 में सुप्रीम कोर्ट में जो अपील लाई होगी उसको लेकर के क्या प्रोविजन प्रोवाइडेड है हमारे सेक्शन 109 में। और सेक्शन 109 के ही साथ साथ आप ऑर्डर 45 भी मेंशन कर लीजिए। जब आप ऑर्डर 45 पढ़ेंगे तो वो अपील जो सुप्रीम कोर्ट में लाई होगी उसको लेकर के जो प्रोविजंस की बात करता है वो बात करता है आपका सेक्शन 105। तो आइए देखें सेक्शन 105 क्या कहता है। तो सेक्शन 105 जब आप पढ़ेंगे देयर में 109 माफ कीजिएगा, तो देखिए सेक्शन 109 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू रहते हुए पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट दिया है। कहां से कहां तक, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक। ठीक है, तो कहता है कि सब्जेक्ट टू रहते हुए पार्ट 5 चैप्टर 4 के और जो भी रूल मेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि अपील को लेकर के अगर कोई भी रूल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 पढ़ेंगे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है रूल और प्रोसीजर को लेकर के क्या करने के लिए, रूल्स बनाने को लेकर के। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल्स फ्रेम कर रखे हैं इसके रिगार्डिंग या कोई प्रोविजन पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए ही यहां पर सारी चीजें चलेंगी। सेक्शन 109 जब आप रीड करेंगे तो उसमें यही दिया हुआ है। मैं एक बार रीड कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 आप मेंशन कर लीजिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सच रूल एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इंडिया। या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइम टाइम पे अगर कोई रूल फ्रेम किए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कहां से मिलती है रूल फ्रेमिंग की, ये मिलती है आर्टिकल 145 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिए। आप आर्टिकल 133 नोट करिए, 124 टू 147 आर्टिकल नोट करिए, 145 आर्टिकल नोट करिए, आर्टिकल ऑर्डर 45 सीपीसी नोट करिए सेक्शन 109 के साथ। ये सारी चीजें जो है आपस में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है बी मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इंडिया and to the provision herein after contained, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a high court if the high court certified। तो देखिए सब्जेक्ट टू रहते हुए पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 टू 147 आपको मैंने फिर बताया आर्टिकल 133 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर को लेकर के अपील। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल 134A जहां पर मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। सेम यही चीज यहां भी कहा है। यहां क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट, किसी भी ऑर्डर और किसी भी फाइनल डिग्री को लेकर के अगर वह पास हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा तो आप कहां जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब, तो ये नीचे 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको रीड विथ करेंगे आर्टिकल 134A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड अपील तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि हाई कोर्ट में सेकंड अपील जाती है कब, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ ना हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। और यहां पर क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कब अपील जाती है, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ ना हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, वो भी कैसा, जनरल इंपॉर्टेंस का।
सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इस सारे पॉइंट्स को समझिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन जब आप सेकंड अपील में हाई कोर्ट जा रहे थे तो वहां क्या हो रहा था, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और वही जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील लेकर के, किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा पास की गई जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर को लेकर के, तो वहां पर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा होना चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। और ये हाई कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड होगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के द्वारा पास की गई डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट क्या कर पाएंगे, अपील में जा पाएंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है that in the opinion of high court the said question need to be decided by the supreme court। और ये हाई कोर्ट के ओपिनियन में है कि यह सवाल जो है ये किसके द्वारा डिसाइडेड होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड होना चाहिए। अगर ऐसा सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तभी आप अपील में जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये था आपका सेक्शन 109। इसके बाद आप जब देखेंगे सेक्शन 1010, 1011, 111, 111A, तो ये सारे ही क्या हो चुके हैं, ये लगभग तीनों ही सेक्शन ओमिटेड और रिपील्ड हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा एक सेक्शन बचता है जो कि लास्ट सेक्शन है अपील को लेकर के, वो है सेक्शन 112। और सेक्शन 112 क्या कहता है, सेक्शन 112 कहता है कि कुछ भी प्रोविजन यहां पर अगर कंटेंट हो, वो अफेक्ट नहीं करेगा किसको, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को। आर्टिकल 136 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पावर मिली हुई है तो उसको, और इंटरफियर नहीं करेगा किसी भी रूल में जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्रेम किया गया है। ये कहता है आपका सेक्शन 112। अब जो है मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम खत्म करने के बाद फिर से उसको समराइज करेंगे, तो मैं अभी फिर से इसको समराइज कर रहा हूं सेक्शन 96 से सेक्शन 112 तक। तो आप लोग प्रयास ये करिएगा कि आप लोग प्लीज अपनी अपनी बेयर में सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 112 तक ध्यान दीजिएगा। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में सेक्शन 96 देखिए। अब देखिए सेक्शन 96 से लेकर के पार्ट 7 में हम लोगों ने 112 तक अपील पढ़ना स्टार्ट किया था। सेक्शन 96 क्या कह रहा था, सेक्शन 96 कह रहा था कि अपील लाई हो सकती है हर डिग्री को लेकर के जो कि पास किया गया है किसके द्वारा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के द्वारा। फिर जब हम लोगों ने यहाँ दूसरा क्लॉज देखा था तो वो कह रहा था कि अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है तो उसको लेकर के हम अपील में जा सकते हैं। तीसरा क्लॉज कह रहा था कि कॉम्प्रोमाइज सूट के केस में हम अपील में नहीं जा सकते। चौथा क्लॉज कह रहा था कि अगर कोई भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा डिग्री पास की गई है तो अगर वो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसमें तो उसको लेकर के आप फर्स्ट अपील में जा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। अब बचता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में भी आप स्मॉल कॉजेस कोर्ट के पास की गई डिग्री के खिलाफ जा सकते हैं अपील में, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट मैटर सूट का कैसा होगा, 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट एक्सीड करता हुआ होगा तब। इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 97 देखा था, वो सिंपल सी बात कह रहा था कि अगर प्रीलिमिनरी डिग्री पास हुई थी और आप अपील में नहीं गए, तो जब फाइनल डिग्री पास हो जाएगी तो जो प्रीलिमिनरी डिग्री है जिसके खिलाफ आप अपील में जा सकते थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आप गए नहीं, तो आप फाइनल डिग्री को लेकर के जब आप अपील में जाएंगे तो उस प्रीलिमिनरी डिग्री को लेकर के आप अपील में क्या नहीं कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं। फिर सेक्शन 98 हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा जज की बेंच द्वारा कोई भी डिसीजन पास किया जाता है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर 50-50 सिचुएशन आ जाती है, यानी कि अगर 2 जजों द्वारा सुना जाता है और एक जज जो होता है, एक जज का कुछ और कहना होता है, दूसरे जज का कुछ और कहना होता है, मतलब दोनों के ओपिनियन सेम नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि अगर वो जिस न्यायालय में गया है वहां 2 से ज्यादा जज की बेंच, 2 जजों से ज्यादा जज वाली बेंच की कोर्ट है, तो वहां क्या किया जाएगा, वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको रेफर कर दिया जाएगा अदर जज को, और वहां पर फिर ऑड और इवन ऑड वाली सिचुएशन में होने चाहिए, और वहां पर फिर क्या होगा, मेजोरिटी क्लियर हमें समझ में आ जाएगी। जैसे 3:2, अगर 7 जज हैं तो 3:4 या 4:3 जो भी आप कह लीजिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक्शन 99, वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी डिग्री को मॉडिफाइड या रिवर्स नहीं किया जाएगा, कब तक, जब तक कि वो केस के मेरिट को अफेक्ट ना करती हो या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट ना करती हो। और वहां मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सेक्शन 152 जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि कभी भी आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा अमेंड करा सकते हैं किसी भी छोटे मोटे एरर या डिफेक्ट को। तो जब ऑलरेडी 152 आपको दिया गया है तो आप छोटे मोटे डिफेक्ट को आप अमेंड करा सकते हैं, तो अपील में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी अपील में गए तो वहां डिग्री मॉडिफाइड या रिवर्स तब तक नहीं होगी जब तक कि वो केस के मेरिट को अफेक्ट ना करती हो या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट ना करती हो।
फिर हम लोगों ने देखा था सेक्शन 99A, वहां हमने देखा था कि अगर कोई ऑर्डर सेक्शन 47 में पास हुआ है तो पास किए गए ऑर्डर को भी कोर्ट मॉडिफाइड या रिवर्स तब तक नहीं करेगी जब तक कि वो केस को प्रिजुडिशियसली अफेक्ट ना करता हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 99A को खत्म करने के बाद सेकंड अपील पे गए थे। वहां हम लोगों ने सेक्शन 100 देखा था। सेक्शन 100 में हमने देखा था कि सेकंड अपील हाई कोर्ट में लाई होगी, कब? जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। और साथ ही साथ हमने वहां यह भी पढ़ा था कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट किए जाते हैं और जब कोर्ट उस मामले का विचारण कर रही होगी, तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जो है बाधित है केवल उन्हीं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुनने के लिए। अगर उसको प्रोसीडिंग के दौरान पता चलता है कि कुछ और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रह गए हैं, तो वह उन पर भी क्या कर सकती है? सुनवाई कर सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन 100। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेकंड अपील जो है कब लाई होगी। तो सेक्शन 102 आप जब देखेंगे तो वो कहता है कि जो सेक्शन 100 में बताया गया है केवल उन्हीं ग्राउंड्स पर सेकंड अपील लाई होगी, अदरवाइज लाई नहीं होगी। फिर सेक्शन 102 हमारा एक और बताता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बताता है 25,000 रुपए की अमाउंट की बात करता है कि अगर 25,000 रुपए की अमाउंट से कम का है कोई भी केस, तो उस केस में अपील लाई नहीं होगी। और स्मॉल कॉजेस कोर्ट के केस में क्या था? 10,000 अमाउंट था। फिर उसके बाद आप एक ये सेक्शन 103 जो है इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है इशू ऑफ फैक्ट को भी, लेकिन कब? जब वो लोअर कोर्ट के द्वारा या लोअर अपीलेट कोर्ट के द्वारा क्या नहीं किया गया है? डिटरमाइंड नहीं किया गया है, या डिटरमाइन किया गया है तो रॉन्गली डिटरमाइन किया गया है। तो आप बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि इशू ऑफ फैक्ट को भी हाई कोर्ट क्या कर सकती है? डिटरमाइन कर सकती है। और ये इसको कहां से पावर मिलती है? ये इसको पावर मिलती है सेक्शन 103 से। फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखा, जहां पर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर डिफाइंड है। फिर इसको लेकर के अपील की बात की तो हमने 104 देखा, ऑर्डर 43 देखा। 105 में हमने देखा कि अगर जिस ऑर्डर को लेकर के, अपील को लेकर के स्पेसिफिकली प्रोविजंस नहीं प्रोवाइडेड है, उस केस में क्या होगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा लास्ट सेक्शन 105। 105 मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि कोर्ट ए की द्वारा पास की गई डिग्री की अपील जहां लाई होगी, वहीं कोर्ट ए द्वारा पास किए गए ऑर्डर की भी अपील लाई होगी। यही कहता है सेक्शन 105 कि ऑर्डर की अपील कहां, किस कोर्ट में लाई होगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट करने के बाद देखा कि सेक्शन 107 में अपीलेट कोर्ट की पावर क्या है। तो वो क्या कर सकती है? केस को डिटरमाइन कर सकती है फाइनली, वो रिमांड कर सकती है केस को, इश्यूज को फ्रेम करके रिट्राई करने के लिए भेज सकती है, और उसके बाद वो फर्दर एविडेंस की भी डिमांड कर सकती है। फिर वहां हमने देखा कि अपीलेट कोर्ट की राइट और ड्यूटीज क्या होंगी। तो वहां स्पेसिफिकली बताया हुआ है सेक्शन 107 के क्लॉज 2 में कि जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की ड्यूटीज और राइट्स प्रोवाइडेड हैं वही होगी अपीलेट कोर्ट की। फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 108 में हमने क्या देखा कि अगर कोई ओरिजिनल डिग्री की अपील आती है तो वहां जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वही किसी अपीलेट डिग्री की भी टाइम, यानी कि सेकंड अपील में भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। किसी ऑर्डर को लेकर के आप अपील में जाते हैं तो वहां पर भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, या किसी स्पेशल या लोकल लॉ के तहत कोई अपील आती है तो वहां भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब तक कि स्पेशल और लोकल लॉ में कोई अदर प्रोसीजर प्रोवाइडेड ना हो। तो ये था हमारा सेक्शन 108। फिर 108 के बाद हम सेक्शन 109 में गए। वहां हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर्स में जब हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके खिलाफ हम अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू रहते हुए किसके? पार्ट 5 के चैप्टर 4 के, यानी आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक। और जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां आपको आर्टिकल 133 में सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेस की जो अपील जाती है उसको लेकर के प्रोविजन दिया हुआ है। फिर यहां कहता है कि सब्जेक्ट टू रहते हुए उन रूल्स के जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं सिविल मैटर्स की अपील को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कहां से मिलती है? तो ये पावर उसको मिलती है आर्टिकल 145 से। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे सिविल केसेस में कब? जब हाई कोर्ट के द्वारा ये सर्टिफाई किया गया होगा कि क्वेश्चन कैसा है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, या तो हाई कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा है कि यह जो क्वेश्चन है यह डिटरमाइंड होना चाहिए किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तभी आप कहां जा पाएंगे? तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 110, 11 और 11A ये सेक्शन अब रिपील या ओमिट हो गए हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट सेक्शन देखा 112, जो कि क्या कहता है कि यहां पर दिया गया कोई भी प्रोविजन अफेक्ट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट के किस पावर को? जो उसको आर्टिकल 136 के तहत मिलता है, यानी स्पेशल लीव पेटिशन के तहत। और उसके बाद कहता है कि एनी अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी अन्य प्रोविजन को जो कि संविधान में दिया हुआ है। और तीसरा पॉइंट है, अगर कोई रूल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उस रूल को भी अफेक्ट करता हुआ
नहीं माना जाएगा। यानी कि वहां पे प्रिवेल कौन करेगा, वहां पर प्रिवेल करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई रूल बनाया गया है तो बनाया गया रूल प्रिवेल करेगा। तो ये था हमारा अपील सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 112 तक। अब यहां पर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जी गुंजन जी, गुड इवनिंग। तो मैंने आपको आज अपील पार्ट 7 सेक्शन 100 माफ कीजिएगा सेक्शन 96 से 112 तक कंप्लीट करा दिया। अगर अभी तक किसी को कुछ क्लियर ना हुआ हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। और मैंने आपको जो जो छोटी छोटी पॉइंट्स नोट कराए हैं ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज मुझे कोई बता दे अगर कोई भी पॉइंट उसका क्लियर ना हुआ हो अपील में। और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट अपील ऑर्डर 41, सेकंड अपील ऑर्डर 42, अपील सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 45। अपील जो ऑर्डर को लेकर के है तो वो यहां हम लोगों ने देखा सेक्शन 104, 105, 106 में। और यही जब आप ऑर्डर्स में देखेंगे तो आपको वहां ऑर्डर 43 देखना होगा। तो ऑर्डर 41, 42, 43 और 45। तो अगर सबका, जी अंकित धन्यवाद। तो अगर आप सभी का इतना क्लियर है तो आइए हम अपना लास्ट रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन कंप्लीट कर लें। तो प्लीज आप लोग अपना पार्ट 8 देखिए, सेक्शन 113, सेक्शन 114 एंड सेक्शन 115, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। और आज की क्लास में हम लोग ये लास्ट टॉपिक यही कवर करेंगे। इसके बाद कल की क्लास में हम मिसलिनियस देख लेंगे, फिर हमारा लास्ट एग्जीक्यूशन रह जाएगा जिसको कि हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हमारी सीपीसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए पार्ट 8 जब आप पढ़ेंगे तो यहां आपको मिलेगा रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो जी गुंजन धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं, जब आप सीपीसी में तो आपको तीनों प्रोविजन दिए हुए हैं, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, सेक्शन 113, सेक्शन 114, सेक्शन 115। लेकिन जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी 1973, तो वहां आपको रेफरेंस तो मिलेगा, रिवीजन भी मिलेगा, बट वहां रिव्यू से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। पॉइंट्स नोट करते चलिए। सीपीसी में रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन तीनों है। सीआरपीसी में रेफरेंस है, रिवीजन है, बट रिव्यू नहीं है। आप जब सीपीसी का ऑर्डर देखेंगे तो सीपीसी के ऑर्डर में रेफरेंस और रिव्यू को लेकर के ऑर्डर 46, ऑर्डर 47 है, लेकिन रिवीजन को लेकर के कोई ऑर्डर नहीं है। सारे ही पॉइंट्स नोट करते चलिए। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन 113, 114, 115। कभी कभी तो ऑर्डर में सेट करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 113, 114, 115 सीपीसी में दिया हुआ है। 113, 114, 115। फिर मैंने आपको बताया कि सीपीसी के जब आप ऑर्डर्स को देखेंगे तो रेफरेंस और रिव्यू को लेकर ऑर्डर मिलेगा, बट रिवीजन के लिए कोई ऑर्डर नहीं है। तीसरा पॉइंट, सीआरपीसी में रेफरेंस और रिवीजन मिलेगा, बट रिव्यू को लेकर के वहां कोई प्रोविजन नहीं है। चौथा पॉइंट, रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस के लिए पार्टी भी एप्लीकेशन ला सकती है और कोर्ट स्यू मोटो भी क्या कर सकती है, डिमांड कर सकती है। रिवीजन के केस में पार्टीज एप्लीकेशन लगा सकती है, कोर्ट स्यू मोटो कर सकती है, बट रिव्यू के केस में वही रिव्यू जो सीआरपीसी में प्रोवाइड कहीं दिया हुआ नहीं है, जिसको लेकर के कोई प्रोविजन या प्रोवाइडेड नहीं है, रिव्यू के केस में पार्टी ही एप्लीकेशन लगा सकती है, कोर्ट स्यू मोटो रिव्यू नहीं कर सकती। ये चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता दूं। सेक्शन 113, 114, 115, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। ऑर्डर केवल दो के दिए हैं, रेफरेंस के और रिव्यू के, रिवीजन का नहीं दिया हुआ है। सीआरपीसी में रिव्यू का कोई प्रोविजन प्रोवाइडेड नहीं है, केवल रेफरेंस है और रिवीजन है। और चौथा पॉइंट कि पार्टीज एप्लीकेशन भी लगा सकती हैं और कोर्ट स्यू मोटो भी कर सकती है। क्या? रेफरेंस और रिवीजन।
रिव्यू के केस में केवल पार्टीज के ही पास राइट है एप्लीकेशन लगाने का, कोर्ट श्यो मोटो रिव्यू नहीं कर सकती। अगर ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हों तो मैं आगे बढ़ूँ। अब देखिए, रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं रेफरेंस क्या होता है। हम जनरली इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई निचली अदालत द्वारा किसी मामले को उसकी ऊपरी अदालत को क्या किया जाता है, रिफर किया जाता है, इसे कहते हैं हम रेफरेंस। रिव्यू क्या होता है, सेम कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट के द्वारा डिग्री पास की गई थी, डिसीजन दिया गया था, उसी कोर्ट के द्वारा उसी डिसीजन को दोबारा से सुनना, इसी को कहते हैं रिव्यू। और रिवीजन के केस में क्या होता है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस के रिकॉर्ड्स को मंगा लेती है अपने पास। फिर से समझिएगा, रेफरेंस में क्या होता है, निचली अदालत ऊपरी अदालत को मामले को रेफर करती है। रिव्यू के केस में क्या होता है, सेम कोर्ट के द्वारा जिसने डिसीजन पास किया था उसी के द्वारा मामले को फिर से सुना जाता है, देखा जाता है। और रिवीजन के केस में क्या होता है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से क्या करती है, केस को अपने पास मंगा लेती है। ये है हमारा रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। देखिए, मैंने 6 पॉइंट्स अभी तक कवर कर लिए रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन को लेकर के। और पार्ट 8 में सेक्शन 113, 114, 115 में ये दिया हुआ है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। हम अंतर भी समझते चल रहे हैं। मैंने अभी बहुत से डिफरेंस भी आप लोगों को बता दिए। अगर आप इसमें चाहें तो आपके पास 5 पॉइंट्स हैं डिफरेंस बनाने के लिए। अब देखिए, मैंने आपको पहला बताया रेफरेंस, सेक्शन 113। जी गुंजन, धन्यवाद। तो देखिए, सेक्शन 113 में मैंने आपको क्या बताया, रेफरेंस, यानी कि निचली अदालत द्वारा मामले को ऊपरी अदालत में रेफर किया जाता है। तो आखिर किस किस ग्राउंड पर वह कोर्ट रेफर कर सकती है या पार्टीज एप्लीकेशन लगा सकती हैं, तो ये जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 113 तो वहां पर ग्राउंड्स दिए हुए हैं। और एक चीज नोट कर लीजिए, जो भी आप प्रोविजो आपको दिख रहा है, जो भी प्रोविजो आपको सेक्शन 113 में दिख रहा है, वो क्या है, मैंडेटरी है, यानी कि उस ग्राउंड्स पर कोर्ट को मामले को रेफर करना ही करना है। लेकिन जब आप ऑर्डर 46 रूल 1 देखेंगे, ऑर्डर 46 किससे रिलेटेड है, रेफरेंस से रिलेटेड है। तो जब आप ऑर्डर 46 रूल 1 देखेंगे तो वहां पर जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं रेफरेंस को लेकर के, वो ऑप्शनल नेचर के हैं। लेकिन जो आपको सेक्शन 113 में जो प्रोविजो में ग्राउंड्स दिए हुए हैं वह क्या है, मैंडेटरी है। सारे ही पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। प्रोविजो के पास आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट बना लीजिए, लिख लीजिए मैंडेटरी, और उसी के पास आप लिख लीजिए ऑर्डर 46 रूल 1 ऑप्शनल। तो जो ऑर्डर 46 रूल 1 में, क्योंकि ऑर्डर 46 रेफरेंस से रिलेटेड है, ऑर्डर 47 रिव्यू से रिलेटेड है, और रिवीजन के लिए तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए मैं रेफरेंस अब रीड कर दूं सेक्शन 113, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेक्शन 113 क्या कहता है, सेक्शन 113 कहता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड लिमिटेशन जो भी प्रेस्क्राइब्ड है, यानी अगर कोई भी लिमिटेशन और कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड है तो उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए, एनी कोर्ट में स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट। तो सब्जेक्ट टू रहते हुए भी किसी भी कंडीशन के, लिमिटेशन के जो प्रेस्क्राइब्ड है, कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, मामले को रेफर कर सकती है किसके पास, हाई कोर्ट के पास। यहां पर इतना क्लियर हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पर वह रेफर करेगी, और मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 113 का जो प्रोविजो है उसमें जो ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं वह मैंडेटरी हैं। लेकिन जब आप ऑर्डर 46 के रूल 1 को देखेंगे, और ऑर्डर 46 के रूल 1 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो क्या है, ऑप्शनल नेचर के हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, जब आप ऑर्डर सेक्शन 113 का प्रोविजो देखेंगे तो यहाँ 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, और एक एक ग्राउंड आप नोट करते चलिएगा या प्रोविजो में बनाते चलिएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इसे पढ़ें तो आपको समझने में आसानी हो। तो पहला ग्राउंड देखिए क्या है। पहला ग्राउंड कहता है, मैं जब आपको बताऊंगा आप वहां से लेकर के जो है ब्रैकेट बनाते चलिएगा। तो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उसके सामने जो केस पेंडिंग में है वो क्या इन्वॉल्व करता है, तो पहला पॉइंट नोट करिए, इन्वॉल्व अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। यानी कि जो केस पेंडिंग है कोर्ट के सामने जिसको कि उसको रेफर करना पड़ रहा है, उसमें क्या है, वो इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन।
यानी किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की वैलिडिटी को लेकर के भी क्वेश्चन वहां पर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, उठ रहा है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट क्या कर सकती है, रेफर कर सकती है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा, एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। किसी एक्ट में, किसी रूल में, किसी एक्ट में, किसी ऑर्डिनेंस में, किसी रेगुलेशन में कोई प्रोविजन है जिसको कि क्या होना जरूरी है, जिसका कि डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, किस चीज के लिए, केस के फाइनल डिस्पोजल के लिए। तो ये आपका हो गया दूसरा ग्राउंड। और तीसरा कहता है, इज इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और प्रोविजन is invalid or inoperative but has not been declared by the High Court और Supreme Court। और अगर कोर्ट को ओपिनियन में क्या है कि जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन है वो इनऑपरेटिव हो गया है या इनवैलिडेट हो गया है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है, तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकती है, अगर उसके सामने कोई मामला लंबित है तो उस केस में भी कोर्ट उसको क्या कर सकती है, रेफर कर सकती है। और यह तीनों ही ग्राउंड क्या है, मैंडेटरी है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को लेकर के क्या है, कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसकी वैलिडिटी जो है जाननी है तो उसको उस ग्राउंड पे रेफर कर सकती है। दूसरा, कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन है जिसके की प्रोविजन को जानना जरूरी है, किस चीज के लिए, केस के फाइनल डिस्पोजल के लिए, उस केस में, या किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन का क्या किस नेचर का हो गया है, इनवैलिडेट हो गया है या इनऑपरेटिव हो गया है, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में भी क्या कर सकती है, मामले को रेफर कर सकती है। और जब आप ऑर्डर 46 रूल 1 देखेंगे तो वहां कहता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट को रीजनेबल डाउट है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर के या किसी यूजेस को जो कि इनफोर्स है, तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकती है, रेफर कर सकती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर 46 रूल 1 में जो ग्राउंड दिया है वो ऑप्शनल है, और जो आपको सेक्शन 113 के प्रोविजो में ग्राउंड दिए हुए हैं तीनों, ये तीनों मैंडेटरी हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा रेफरेंस। अब रेफरेंस के बाद हम चलेंगे सेक्शन 114 पे, रिव्यू पे। और मैंने आपको रिव्यू का जनरली हम उसका क्या मतलब समझते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जिस कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन दिया गया है या डिग्री पास की गई है उसी के कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। लेकिन रेफरेंस में क्या कर रहा था, सबऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट को रेफर कर रही थी, और रिवीजन में क्या होगा, हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस के रिकॉर्ड को अपने यहां मंगा लेगी। ये तीनों आप बेसिक समझते रहिए। तो अब हम पढ़ेंगे रिव्यू, और रिव्यू कहां दिया हुआ है, सेक्शन 114 में। इसके साथ हम कौन से ऑर्डर को देखेंगे, इसके साथ हम देखेंगे ऑर्डर 47 को। रिव्यू क्या सीआरपीसी में दिया हुआ है, जी नहीं। रिव्यू के केस में क्या कोर्ट सियो मोटो रिव्यू कर सकती है, नहीं। कब करेगी, जब पार्टीज द्वारा एप्लीकेशन लाया जाएगा। अब देखिए रिव्यू के केस में क्या कहता है। तो रिव्यू के केस में भी कुछ ग्राउंड्स होंगे जिन ग्राउंड पर ही रिव्यू हो सकता है। तो जब आप सेक्शन 114 देखेंगे तो सेक्शन 114 में फिर 3 ग्राउंड आपको मिलेंगे जिस केस में रिव्यू हो सकता है। कब, अगर कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया गया था जिसको लेकर के अपील का प्रावधान था, लेकिन आप अपील ला नहीं पाए। दूसरा, कोर्ट के द्वारा पास किए गए डिक्री और ऑर्डर की अपील हो नहीं सकती। और तीसरा, अगर कोई रेफरेंस हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सेक्शन 113 में रेफरेंस, तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा अगर कोई रेफरेंस हुआ था किसी सुपीरियर कोर्ट को और वहां पर कोई डिसीजन आता है तो उस केस में क्या हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। तो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। सेक्शन 114 रीड विथ ऑर्डर 47 कहता है, सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीड। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पार्टीज द्वारा एप्लीकेशन आएगा, कोर्ट सियो मोटो नहीं कर पाएगी, तो एनी पर्सन पे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है, पहला, अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रीफर्ड। अपील और डिक्री अलाउ तो थी बट आप प्रीफर नहीं किया आपने, आप अपील में गए नहीं। दूसरा, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट। कोर्ट के द्वारा अगर कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया गया था जिसको कि लेकर के आप अपील में जा नहीं सकते थे। मान लीजिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट द्वारा कोई डिक्री पास की गई और वहां पर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो सेक्शन 96 का क्लॉज 4 अगर आप समझें तो वो क्या कहता था कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के केस में
अगर 10,000 से कम तक का सब्जेक्ट मैटर का सूट था तो वहां क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आप अपील में नहीं जा सकते। तो आप कहां जा सकते हैं? आप रिव्यू में जा सकते हैं। रिव्यू में कहां पर जा सकते हैं? सेक्शन 114 में। और 114 का दूसरा पॉइंट भी आपको यही बात कहता है। तीसरा पॉइंट, बाय अ डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। और जो हमने अभी रेफरेंस पढ़ा, यानी कि निचली कोर्ट द्वारा ऊपरी कोर्ट को भेजा जा रहा था, तो वैसे ही मान लीजिए कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा अगर किसी मामले को रिफर किया गया था हायर कोर्ट में और वहां कोई डिसीजन आया था, तो उस केस में भी आप रिव्यू में जा सकते हैं। तो ये तीनों ग्राउंड ही आपके सेक्शन 114 में प्रोवाइडेड है। और फिर मैं आपको बता दूं, रिव्यू सेम कोर्ट के द्वारा। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 114 रीड विथ ऑर्डर 47। तीसरा पॉइंट, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी नॉट सियो मोटो बाय द, मतलब सियो मोटो कोर्ट नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट, 3 ग्राउंड हैं, डिक्री या ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास की गई जिसमें अपील अलाउ थी लेकिन आपने प्रीफर नहीं किया। दूसरा ग्राउंड, डिक्री या ऑर्डर जो पास किया गया कोर्ट के द्वारा उसमें अपील में आप जा नहीं सकते थे। और तीसरा ग्राउंड, अगर कोई केस स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा रेफर किया गया था और वहां कोई डिसीजन पास हुआ है तो उस केस में भी आप रिव्यू में जा सकते हैं। तो आपका रेफरेंस कंप्लीट, आपका रिव्यू कंप्लीट। और रिव्यू सीआरपीसी में रिव्यू जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हमारा लास्ट है रिवीजन, और रिवीजन के बाद हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन में आपको फिर बता दूं, यहाँ हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड अपने यहाँ मंगा लेती है। रिवीजन को लेकर के प्रोविजन आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा। रिवीजन को लेकर के आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा सीपीसी में। और रिवीजन के केस में पार्टी एप्लीकेशन भी लगा सकती है और कोर्ट शो मोटो भी क्या कर सकती है। जैसे कि अभी आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि हाई कोर्ट यहाँ पर क्या कर रही है, रिकॉर्ड को अपने यहाँ मंगा ले रही है। और यहाँ पर भी आपको ग्राउंड्स बताए हुए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पर रिवीजन होगा। ठीक है, तो आइए हम एक बार सेक्शन 115 रीड कर लें और उसके बाद हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से एक बार पार्ट 8 सेक्शन 113, 114 और 115 को समराइज कर लेंगे, तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेक्शन 115 क्या कहता है। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस, हाई कोर्ट मार्क करिए, एनी केस को मार्क करिए, विच हैज बीन डिसाइडेड बाई एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को मार्क करिए, एनी केस को मार्क करिए और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट को मार्क करिए। एंड इन विच नो अपील लाइज, और जिस केस में अपील लाई नहीं हो सकती। तो 4 टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ। कौन मंगाता है? हाई कोर्ट। किस केस को? किसी भी केस को। किस अदालत से? उस हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट किसी भी कोर्ट से। कब? जब उस मामले में अपील का प्रोविजन नहीं है, यानी अपील में आप नहीं जा सकते। एंड इफ सच और इसके साथ साथ अब हमको पढ़ने हैं कौन कौन से ग्राउंड है। तो वो कहता है, एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर टू हैव एक्सरसाइज अ जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज किया जो कि लॉ के द्वारा उसको प्रोवाइडेड नहीं था और उसके तहत मामले की सुनवाई की, तो उस केस में भी क्या होगा? हाई कोर्ट अपने यहाँ रिवीजन को मंगा लेगी। तो पहला ग्राउंड हो गया, यानी कि जुरिसडिक्शन वेस्ट नहीं करता था लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या किया? उस जुरिसडिक्शन को यूज किया। दूसरा, सबऑर्डिनेट कोर्ट फेल टू एक्सरसाइज अ जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, कोई जुरिसडिक्शन जो था वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में वेस्ट तो कर रहा था लेकिन वह फेल हो गई उसको एक्सरसाइज करने में, तो हाई कोर्ट मंगा सकती है। और तीसरा और लास्ट, टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी उसने जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज तो किया बट इलीगली और मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ। तो देखिए तीनों में ही 3-3 ग्राउंड हैं। रेफरेंस में भी 3 ग्राउंड आपको मिले, रिव्यू में भी आपको 3 ग्राउंड मिले और रिवीजन में भी आपको 3 ग्राउंड मिले, बट तीनों ही ग्राउंड्स आपस में डिफरेंट हैं। जब हम रेफरेंस पढ़ रहे थे तो वहां एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को लेकर के था। फिर हम जब रिव्यू में गए तो वहां हम लोगों ने क्या देखा कि डिक्री और ऑर्डर पास किया गया जिसके खिलाफ आप अपील में नहीं गए, डिक्री और ऑर्डर पास किया गया जिसके खिलाफ अपील अवेलेबल नहीं थी, और स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा कोई मामले को रिफर किया गया था जिसमें कि डिसीजन पास हुआ है, तो उस डिसीजन को लेकर के आप रिव्यू में जा रहे थे। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं? यहाँ हाई कोर्ट किसी भी मामले को किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने यहाँ मंगा सकती है जिस केस में अपील लाई नहीं हो सकती, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा उस जुरिसडिक्शन को यूज किया गया है जो कि उसमें वेस्ट ही नहीं कर रहा था, या सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा अगर कोई जुरिसडिक्शन वेस्ट कर रहा था बाय लॉ लेकिन उसके द्वारा एक्सरसाइज नहीं किया गया, या सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जिस जुरिसडिक्शन को यूज किया गया
वो इलीगली और मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ यूज किया गया। तो इन तीनों ग्राउंड पर हाई कोर्ट क्या करेगी, रिवीजन के लिए मामले को अपने पास मंगा लेगी। ये था आपका सेक्शन 115। अभी यहां तक सबका क्लियर है या नहीं? जी अंकित धन्यवाद। और भी लोगों को बता लेने दीजिए। आप लोग और भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज मुझे बता दीजिए कि यहां तक आप सभी का क्लियर है या नहीं। जी जी, मैं अभी फिर से रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल। आप में से और कोई? जी अंशु, जी गुंजन, जी गुंजन धन्यवाद। और भी कोई? जी संजय जी धन्यवाद। जी संगीता। तो आइए रिवीजन में कुछ और प्रोविजंस रह गए हैं, उन्हें हम देख लें। तो जब आप प्रोविजो देखेंगे तो इसका प्रोविजो ये कहता है कि हाई कोर्ट के द्वारा इस सेक्शन के तहत किसी भी ऑर्डर को देखिए डिक्री की बात नहीं किया गया है, जो यहाँ रिवीजन में हाई कोर्ट ने अपने यहाँ मंगाया है। तो यहाँ कहता है कि जी ऋचा, मैं अभी रिपीट कर दूंगा, जब मैं समराइज करूंगा तो मैं फिर से उसे रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पर कहता है, जी मंजरी धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि हाई कोर्ट किसी भी ऑर्डर को रिवर्स या मॉडिफाइड नहीं करेगी। कब तक? रिवीजन में कब तक नहीं करेगी? अगर वह ऑर्डर उस पार्टी के फेवर में बना होता जिस पार्टी ने एप्लीकेशन लाया है रिवीजन के लिए, और केस फाइनली डिसाइड हो जाता। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को लेकर के हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उसे मॉडिफाई या रिवर्स कर सकती है। अदरवाइज किसी अन्य ऑर्डर को हाई कोर्ट मॉडिफाई या रिवर्स नहीं कर पाएगी। फिर जब आप देखेंगे सेक्शन 115 के क्लॉज 2 को, तो वो कहता है कि द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेराई और रिवर्स एनी डिक्री और एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाई आइदर टू द हाई कोर्ट और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू। देखिए, जब हम रिवीजन को लेकर के सेक्शन 115 का क्लॉज 1 पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्या पढ़ा था, हाई कोर्ट रिवीजन के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी भी केस को मंगा सकती है जिसको लेकर के अपील नहीं हो सकती। यहाँ 115 का क्लॉज 2 भी यही कहता है कि हाई कोर्ट किसी भी डिक्री और किसी भी ऑर्डर को रिवीजन में मॉडिफाई या रिवर्स नहीं कर सकती। अगर उसको लेकर के आप अपील में जा सकते हैं, यानी कि उस डिक्री की अपील हो सकती है, उस ऑर्डर की अपील हो सकती है हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में। ठीक, अब इसके बाद इसका तीसरा और लास्ट क्लॉज कहता है, अ रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट अ स्टे ऑफ सूट और अदर प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट एक्सेप्ट वेयर सच सूट और अदर प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट। तो कहता है कि देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सेक्शन 115 में कि रिवीजन के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट अपने यहां मंगाती है। ठीक है, तो यहां यही कह रहा है कि क्या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर स्टे लग जाएगा। तो यहां सेक्शन 115 का क्लॉज 3 इस चीज को क्लियर करता है और कहता है नहीं, उस पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगेगा। कब तक? जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ना लगाया जाए। और ये था हमारा सेक्शन 115 का लास्ट क्लॉज, और इसके साथ साथ हमारा पार्ट 8 सेक्शन 113, सेक्शन 114 और सेक्शन 115 कंप्लीट। अब हम लोग फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं पार्ट 8 को। तो देखिए पार्ट 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। मैंने आपको बताया कि आप जब सीपीसी के ऑर्डर्स को देखना शुरू करेंगे तो आपको रेफरेंस को लेकर के ऑर्डर 46, रिव्यू को लेकर के ऑर्डर 47 मिलेगा, लेकिन रिवीजन के लिए कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। जब आप सीआरपीसी देखेंगे तो सीआरपीसी में आपको रेफरेंस मिल जाएगा, रिवीजन मिल जाएगा, बट रिव्यू से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि रेफरेंस में और रिवीजन में पार्टी एप्लीकेशन भी लगा सकती है और कोर्ट शो मोटो भी कर सकती है, लेकिन रिव्यू के केस में जब तक पार्टी द्वारा एप्लीकेशन ना लगाया जाए तब तक कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। फिर मैंने आपको बताया कि रेफरेंस के केस में क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा हायर कोर्ट में मामले को रेफर किया जाता है। रिव्यू में क्या होता है, सेम कोर्ट के द्वारा जिसके द्वारा डिसीजन मेड हुआ था उसी के द्वारा रिव्यू किया जाता है।
और रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने यहाँ मामले को क्या करती है, मंगा लेती है। ये था हमारा बेसिक। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रेफरेंस में। रेफरेंस हमने देखा सेक्शन 113, इसको मैंने आपको कहा कि ऑर्डर 46 के साथ रीड विद करना है। वहाँ पर हमको उसके प्रोविजो में 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को लेकर के। जब क्या करना है, जब वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसा प्रोविजन है या एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन जो है वो इनवैलिडेट हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये तीनों ग्राउंड्स जो दिए हुए हैं ये क्या है, मैंडेटरी ग्राउंड्स। मतलब मैंडेटरी है कि इन तीनों ग्राउंड्स पर सबऑर्डिनेट कोर्ट को हायर कोर्ट में मामले को रेफर करना ही करना है। लेकिन ऑर्डर 46 रूल 1 में जब आप पढ़ेंगे किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को या किसी यूजेस को लेकर के जो इनफोर्स है उस ग्राउंड पर भी कोर्ट रेफर कर सकती है, बट वह मैंडेटरी नहीं है, वो कोर्ट के लिए ऑप्शनल है। फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 114। सेक्शन 114 में हम लोगों ने देखा रिव्यू। रिव्यू में मैंने आपको बताया कि पार्टी यहाँ खुद से एप्लीकेशन लगाएगी अगर वह खुद को एग्रीव्ड समझती है। मैंने आपको रिव्यू में बताया कि रिव्यू के क्या ग्राउंड्स हैं। तो अंशु आप देख लीजिए, रिव्यू के 3 ग्राउंड्स आपको मिलेंगे। आप इसके साथ ऑर्डर 47 भी रीड विद कर सकती हैं। अब वो 3 ग्राउंड्स क्या क्या हैं। पहला ग्राउंड जब आप देखेंगी तो वो ये कहता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस कोर्ट के द्वारा मामले को सुना गया है दोबारा से रिव्यू की एप्लीकेशन भी पार्टी वही लगाएंगी, सेम कोर्ट के द्वारा मामले को रिव्यू किया जाता है। अब वहाँ तीनों ग्राउंड्स में क्या दिया है, पहला ग्राउंड कहता है कि जिस कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है और वहां पर आप अपील में जा सकते थे उस डिक्री या ऑर्डर को लेकर के, लेकिन आपने क्या किया, आप अपील में नहीं गए, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है रिव्यू को लेकर के। आप सेक्शन 114 में उस कोर्ट में रिव्यू में जाएंगे। दूसरा कहता है जिस कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया गया था लेकिन अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि उस डिग्री को लेकर के आप अपील में नहीं जा सकते, उस ऑर्डर को लेकर के आप अपील में नहीं जा सकते, लेकिन आप कहाँ जा सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं सेम कोर्ट के पास। और तीसरा ग्राउंड कहता है कि अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा किसी मामले को रेफर किया गया था, और रेफर कब किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 113 में, 3 ग्राउंड्स मैंडेटरी और ऑर्डर 46 में आपको ग्राउंड्स और मिल जाएंगे। तो अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा किसी मामले को रेफर किया गया था हायर कोर्ट में और वहां कोई डिसीजन पास हुआ तो उस ग्राउंड पर भी आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं। तो रिव्यू को लेकर के 3 ग्राउंड्स आपको सेक्शन 114 में मिल जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा लास्ट रिवीजन। रिवीजन में देखा हाई कोर्ट किसी भी मामले को किसी भी उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट से क्या कर सकती है, अपने यहां मंगा सकती है, जिसको लेकर के आप अपील में नहीं जा सकते, यानी कि अपील का प्रोविजन नहीं है। कब, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा उस जुरिस्डिक्शन का यूज किया गया जो कि उसमें वेस्ट ही नहीं करती थी। दूसरा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के में जो जुरिस्डिक्शन वेस्ट करती थी उसने उसको प्रॉपर एक्सरसाइज ही नहीं किया। और तीसरा, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो जुरिस्डिक्शन उसमें वेस्ट करती थी उसको इलीगली या मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ यूज किया। तो इन तीनों ग्राउंड पर आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि जिस डिग्री और ऑर्डर को रिवीजन में हाई कोर्ट ने अपने यहाँ मंगाया जिस केस के रिकॉर्ड्स को, उस केस के रिकॉर्ड्स में हाई कोर्ट डिग्री या ऑर्डर को क्या नहीं कर सकती, रिवर्स या मॉडिफाइड नहीं कर सकती। कब, अगर उस डिग्री या ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं तो वो क्या नहीं कर पाएगी, उसको मॉडिफाइड या रिवर्स नहीं कर पाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 115 के लास्ट पार्ट यानी कि 115 क्लॉज 3 में देखा कि रिवीजन के दौरान, यानी कि जब हाई कोर्ट अपने यहां किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड्स को मंगाती है तो वहां पर उस दौरान स्टे नहीं लगेगा उसकी प्रोसीडिंग में। कब तक, जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा ही स्टे ना लगाया जाए। और ये था हमारा लास्ट सेक्शन 115। तो हमने अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन दोनों ही कंप्लीट कर लिया। अब हम कल की क्लास में मिसलिनियस देखेंगे और सेक्शन मिसलिनियस में हम सारे सेक्शन को फटाफट कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है हमारा लास्ट रह जाएगा एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑर्डर 21 और सेक्शन 36 से सेक्शन 74, वो हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारी सीपीसी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक ऋचा आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो आप प्लीज मुझे फिर से बता दीजिए। जी धन्यवाद।
तो आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जो है हम कल की क्लास में मिलेंगे ठीक शाम को 4 बजे, 4 से 5, और कल हम मिसलिनियस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जी जी, धन्यवाद ऋचा। जी मंजरी, धन्यवाद।